सितंबर के बाद से मार्केट में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है, मार्केट में करेक्शन का दौर जो शुरू हुआ है, वो अभी तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल ही की अगर मैं बात करूं तो कल वेडनेसडे के दिन मार्केट में 300 पॉइंट की गिरावट आ गई थी। निफ्टी 300 पॉइंट डाउन चला गया था। ऑल टाइम हाई से मार्केट आज की डेट में, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मार्केट 23,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का करेक्शन मार्केट ऑलरेडी दे चुका है। अब इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को पड़ रहा है। वो लोग अपनी एसआईपी भी स्टार्ट कर रखी है, उन्होंने एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं, लमसम भी कर रहे हैं। बट उसके बाद जैसे ही मार्केट एक दिन ऊपर जाती है, अगले दिन धड़ाम से नीचे आ जाती है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि जितनी भी एनएवी पे आप लोग खरीद रहे हो, उससे नीचे की एनएवी अगले दिन आ जाती है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आपको आपका पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है। खास तौर पर जिन लोगों ने डिफेंस सेक्टर के अंदर पैसा लगाया है या फिर पीएसयू सेक्टर के अंदर पैसा लगाया है, उनका तो अब कैपिटल से नीचे जाना शुरू हो गया होगा, रेड में बिल्कुल आ चुका होगा। जिन्होंने लास्ट 6 मंथ पहले, 6 महीने पहले अपनी निवेश को शुरू किया होगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चार्ट शो करने वाला हूं। इस वीडियो में ना एंड तक बने रहना। आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं सारे के सारे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। बस इसमें एंड तक इस वीडियो को वॉच करना। देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने निफ्टी का एक चार्ट शो कर रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी के इस चार्ट में मैंने एक रेड कलर का बॉक्स मार्क किया है, जो कि एक रेंज को दर्शा रहा है। और ये रेंज है 17,000 से लेकर ऑलमोस्ट 15,500 की। देखिए, अगर मैं बात करूं तो 2021 के एंड में नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च 2023 तक, मतलब 1 साल से ज्यादा का टाइम था जब मार्केट जो है 1500 पॉइंट के बीच में ही ट्रेड करने लग गया था। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 2020 के मार्केट क्रैश के बाद, जब कोरोना आया था, उसके बाद से लेकर 2021 के ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर तक मार्केट एक बुल रैली में था और बम्पर रिटर्न लोगों को बना करके दिए थे, पैसा डबल हो गया था। और उसके बाद जो ये मैंने रेड बॉक्स बनाया है, इसमें मार्केट में ये जो है एक रेंज में फंस गई थी मार्केट। और इस दौरान जिस भी निवेशक ने मार्केट के अंदर पैसा लगाया होगा, अपनी एसआईपी करी होगी, लमसम करा होगा 2021 के एंड में, मतलब जिस टाइम पर मार्केट गिरना शुरू हुआ था, तो उनको तो कम से कम 1.5 साल लग गया होगा, 1.5 साल से भी ज्यादा लग गया होगा उनके पॉजिटिव में आने के रिटर्न को। और उसके बाद 2023 के बाद मार्च के फिर से मार्केट ने बुल रन शुरू हुआ, जो कि अभी सितंबर तक बिल्कुल चला है। तो इससे आपको क्या क्लियरली चीज समझ में आ रही है कि मार्केट एक रेंज में फंसता है और उसके बाद फिर से मार्केट एक नई रैली दिखाता है। और उस टाइम पर भी मेरे को एज इट इज याद है कि उस टाइम पर भी मार्केट के अंदर इसी तरह की पैनिक सिचुएशन बन गई थी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होना शुरू हो गया था। बट इस बार एक जो सबसे अच्छी बात हुई है, एमफी के डाटा में ये क्लियरली साबित हुआ है कि लोगों ने, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने अपनी एसआईपी और ज्यादा बढ़ाई है और एसआईपी का जो डाटा है वो ज्यादा बढ़कर आया है। तो इससे क्या पता लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर अब पहले की तरह सोच नहीं रखता है, अब उनके अंदर एक जागरूकता आ चुकी है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इस टाइम पर अब लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने 6 महीने पहले अपनी कोई भी एसआईपी या फिर लमसम शुरू किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उनका तो ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो रेड या फिर उनकी कैपिटल से भी नीचे उनका अब जाना शुरू हो चुका होगा। तो अब उनके लिए केवल यही है कि अपनी एसआईपी को वो बिल्कुल भी ना रोके, क्योंकि ये जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है, ये हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीने कंटिन्यू करे। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको मेन की पॉइंट बताऊं तो ये है कि इस बार जो कंपनी का डाटा आया है, कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं, वो भी कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं। अगर मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करूं तो वो भी 14 महीने के हाई रेट पर निकल कर आया है। और दूसरी बात यह कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी 14% से इंक्रीज होकर आया है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा बढ़ गया है। अब इसकी वजह से हो सकता है कि दिसंबर में भी कुछ इस तरह की एक मार्केट रेंज में फंसी रह जाए, करेक्शन इसी तरह देखने को मिले। और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा 2025 का, तो फिर बजटिंग का सेशन शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी आने वाले 2-3 महीने तक तो मार्केट एक रेंज में ही फंसा रह सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस कंडीशन में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने जो अभी आपको एक डाटा शो किया था, उसको दिखाने का मोटिव मेरा ये था कि आप लोगों को पता ये चले कि मार्केट आखिरकार किस हद तक, कितने टाइम तक एक रेंज में रह सकता है। उसमें आपको इस वीडियो में क्लियरली मैंने दिखा दिया है। और उसके बाद मार्केट को, देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि मार्केट को अगर बढ़ना है तो उसे एक करेक्शन जोन में जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए,
मार्केट हो चाहे कुछ भी हो, उसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो एक पॉइंट से कभी नीचे नहीं गिरेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। आपका पोर्टफोलियो थोड़े टाइम के लिए रेड शो कर सकता है, बट आने वाले टाइम में वो आपको प्रॉफिट जरूर बना करके देगा। बट एक गलती इसके अंदर ये मत करना कि अपने एसआईपी को मत रोकना। अगर और ज्यादा गिरावट आती है मार्केट के अंदर तो अपनी एसआईपी को बेशक से बढ़ा देना। थोड़ा अगर हो सके तो लमसम भी आप लोग कर सकते हैं, बट आप ये कर सकते हैं कि जब मार्केट में बुल रन शुरू हो तो बेशक से आप उस टाइम पर अपनी एसआईपी को हो सके तो स्टॉप कर देना, अगर आप नहीं उस टाइम पे कर पा रहे हैं तो। बट इस टाइम पर गलती से भी अपनी एसआईपी को या फिर लमसम को बंद मत करना बिल्कुल भी। आई होप मेरा मैसेज आपको क्लियर पहुंचा होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।